बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर रियलाइजेशन टू लाइफ। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर की कुछ एक्टिविटी देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड पजल दी गई है जिसमें से आपको 10 ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो कि पॉजिटिव थिंकर की क्वालिटी होते हैं, जैसे कि करेज, हेल्प, काइंड। इस तरह से आपको 10 वर्ड्स ढूंढने हैं। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये लेसन एक लड़की के बारे में है जो कि पहले बहुत हमेशा अनहैप्पी रहती थी जीवन के हर एक पहलू को लेकर के, लेकिन एक घटना के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया, उसके सोचने का तरीका बदल गया। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी को पढ़कर कि किस तरह से ये हुआ। तो लीसा इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ पर राइटर जो है उसकी लीसा एक अच्छी दोस्त होती है। वो एक LIC ऑफिसर होती है, अच्छी सैलरी कमा रही होती है, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वो हमेशा नाखुश रहती थी। जब कभी वो उससे मिलती थी वो हमेशा डिप्रेस रहती थी और वो उसमें कोई भी चमक नहीं थी, और वो हमेशा दूसरों के लिए हमेशा मतलब निराशा फैलाती थी। उसने कभी भी किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को वो पॉजिटिव तरीके से नहीं देखती थी। फॉर इंस्टेंस आई माइट से टू हर, एक दिन उसने लेखिका ने उससे कहा कि लीसा, डिड यू नो मिक हैज का फर्स्ट इन हिज स्कूल, की मिक उसके स्कूल में फर्स्ट आया है। तो लीसा ने तुरंत से उत्तर दिया कि उसकी छोटी सी तो अचीवमेंट है। नेचुरली उसके फादर स्कूल में टीचर हैं, इसलिए उसने ऐसा हो किया होगा। फिर उसने कहा कि लीसा रोज ही बहुत सुंदर लड़की है ना? तो वो शी वुड बी पेसिमिस्टिक। व्हेन ए पोनी इज यंग शी लुक्स हैंडसम। इट इज एज दैट मैटर्स, कि जब वो छोटी थी तो सुंदर दिखता था, तो ये उसकी एज थी ऐसी, इसलिए दिखता था। तो वेट फॉर सम टाइम, रोजी विल बी अग्लियर देन एनीवन दैट यू नो, कि तुम थोड़े समय इंतजार करो, जब वो बड़ी होगी तो वो भी भद्दी दिखने लगेगी। तो लीसा को वो फिर राइटर बोलती है कि इट्स ए ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर ए वॉक, आज कितना सुंदर दिन है, चलो वॉकिंग के लिए चलते हैं। तो वो कहती है नो, सन इज टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच। इसके अलावा हु सेज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, देयर इज नो प्रूफ, ऐसा वो बोलती है। तो ये ऐसी लीसा थी। वो अकेले रहती थी बेंगलोर के एक अपार्टमेंट में अपने पेरेंट्स के साथ। हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे। तो वो अपने पेरेंट्स की अकेली संतान थी एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और वो हमेशा दूसरों के बारे में, हर एक चीज के बारे में शिकायत करती रहती थी। तो नेचुरली वो बहुत उसकी कंपनी कोई पसंद नहीं करता था, कोई उसके घर पास जाना नहीं चाहता था। एक दिन लीसा का बॉम्बे ट्रांसफर हो गया और जल्दी ही वो उन सबको भूल गई। तो बहुत सालों के बाद लेखिका ने बॉम्बे फ्लोर फाउंटेन में की बारिश में वो फंस गई एंड बारिश हो रही थी और उनके पास छतरी नहीं थी। तो आई वॉज स्टैंडिंग नियर ए पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर। लेखिका वहां पर एक पॉपुलर स्टोर के पास खड़ी हुई थी, रेन के कम होने का इंतजार कर रही थी। तो सडनली उन्होंने लीसा को देखा। उनका पहला रिएक्शन था टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, कि वो उनको ना देखे, क्योंकि वो फिर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स करना शुरू कर देती थी। जैसे भी शी हैड ऑलरेडी सीन मी, उसने पहले से ही उनको देख लिया था और उसने उनका हाथ चेयरफुली मिलाया और बोला, हे आई एम रियली एक्साइटेड, कि मुझे बहुत खुशी है अपने पुराने दोस्तों से मिलकर। व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर लेखिका ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो बॉम्बे एक ऑफिशियल काम से आई थी। तो फिर वो कहती है लीसा की ठीक है, रात को मेरे साथ रुको। तो क्या तुम्हें अपने पुराने दिन याद है, पुराने फ्रेंड्स, पुरानी मेमोरीज कितने प्रीशियस थे, कितने रेयर हैं? तो लीसा को देखकर उसको, लेखिका को विश्वास नहीं हुआ कि वॉज दिस रियली लीसा, कि क्या ये वही लीसा है। उसने अपने आप को चुटकी काटी जोर से, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी। लेकिन लीसा वॉज रियली स्टैंडिंग देयर, उसके सामने खड़ी हुई थी, उसके हाथ पकड़े हुई थी एंड स्माइलिंग कर रही थी और बोलती थी यस, शी डिड लुक हैप्पी, कि वो खुश दिख रही थी। तो 3 सालों में शी हैड बीन इन बेंगलोर, वो बेंगलोर में थी एंड उसने आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट, उसने बेंगलोर में कभी उसको इतना खुश नहीं देखा था। ए फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर, मतलब अब उसके बाल थोड़ा सा ग्रे हो गए थे, उसको उन बीते हुए सालों की याद दिला रहे थे। उसके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर, कि वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। फाइनली उसने आई मैनेज टू से, उसने कहा नो लिसा, आई कांट स्टे विद यू टुनाइट, क्योंकि मुझे डिनर के लिए आई हैव टू अटेंड ए डिनर। तो मेरा कार्ड दे दो एंड आई विल कीप इन टच विद यू, आई प्रॉमिस। तो एक क्षण के लिए लीसा निराश हुई, कि उसने कहा ठीक है, लेट्स गो एंड हैव टी एटलीस्ट, कि चलो चलते हैं, चाय पीते हैं। उसने जिद की
एंड बट लीसा इट्स पोरिंग, वो कहती है लेकिन बारिश हो रही है, तो सो व्हाट, वी विल बाय एन अम्ब्रेला, हम एक छतरी खरीद लेंगे एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, वी वॉन्ट गेट ए टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल। उसने कहा हम इतनी बारिश में टैक्सी नहीं ले सकते, सो व्हाट वी विल वॉक, तो हम पैदल चलेंगे। तो लेखिका एकदम सरप्राइज हो गई कि ये क्या, ये वही सेम लीसा है जिसको वो जानती थी टुडे। शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, की जो पहले कभी किसी चीज के लिए एडजस्टमेंट नहीं करती थी। फिर वो ग्रैंड होटल पहुंचे। बाय देन द ओनली थॉट इन माय माइंड, लेखिका के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि पता लगाने के लिए कि who or what had brought about such a change in the pessimistic लीसा, कि ऐसे लीसा में किसने इतना बदलाव किया जिसको वो जानती थी। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, लेखिका इस बात को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। तो कहती है टेल मी लीसा, इज देयर ए प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज्ड टू चेंज यू, सो कि क्या कोई प्रिंस चार्म है जिसने तुम्हारे में इतना बदलाव लिया। तो लीसा उसके क्वेश्चन को सुनकर हैरान हो जाती है, बोलती है नहीं, देयर इज नॉट एनीवन लाइक दैट, शी सेड। वो हंसी और बोली, ए बेगर चेंज्ड माय लाइफ, कि एक भिखारी ने मेरा जीवन बदल दिया। आई वाज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड एंड शी कुड सी इट, कि वो एकदम से स्तब्ध रह गई, एकदम सुन्न हो गई, और उसको देख पा रही थी कि एक बेगर, की हाँ उसने रिपीट किया। ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि वो बूढ़ा था और मेरे घर के सामने रहता था विद हिज 5 ईयर ओल्ड ग्रैंड डॉटर, अपनी 5 साल की पोती के साथ, और वो उसको हर एक दिन बचा हुआ जो कुछ होता था वो दे देती थी उस भिखारी को, एंड आई नेवर स्पोक टू हिम। उसने कभी उससे कुछ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं, नो डिड ही स्पीक टू मी, ना उसने उससे कुछ बोला। वन मानसून डे, एक बारिश के दिन में, आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, वो अपने बेडरूम की खिड़की से देख रही थी कि बारिश में, एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और बारिश को कोस रही थी। आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट बिकॉज आई वाजंट इवन गेटिंग वेट, कि पता नहीं वो क्यों कोस रही थी जबकि वो तो बारिश में गीली भी नहीं हो रही थी। तो दैट डे I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftover. उस दिन क्या हुआ, बारिश की वजह से वो भिखारी को अपना बचा कुचा खाना और उसकी पोती को नहीं दे पाई, तो देवर हंग्री, उसको पता था कि पक्की तरह से वो उन्हें भूख लगी होगी। However, what I saw from my window surprised me. तो उस दिन उसने जो अपनी खिड़की से देखा उसने उसको सरप्राइज कर दिया। क्या देखा, कि भिखारी और उसकी जो छोटी पोती थी वो जो था सड़क पर खेल रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई ट्रैफिक नहीं था। वो हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, जोर जोर से खुशी से चिल्ला रहे थे, एज इफ दे वर इन पैराडाइज, जैसे कि वो एकदम स्वर्ग में हो। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, कि भूख और बारिश उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। दे वर कंप्लीटली ड्रेंच्ड बट टोटली हैप्पी। आई एनवीड देयर जस्ट फॉर लाइफ, कि वो उनके जीवन से एकदम से बदल गई, जल रही लगी। तो दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माय ओन लाइफ, उस दृश्य ने उसको अपने जीवन के बारे में देखने पर मजबूर किया, फोर्स किया। उसने रियलाइज किया कि दैट आई हैड सो मेनी कंफर्ट, मेरे पास कितने आराम है, मेरे पास नन ऑफ विच दे हैड, जो उनके पास नहीं है। लेकिन दे हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, उनके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज है, वन विच आई लैक, की जिसकी लिखा के पास कमी थी। क्या थी वो, दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद लाइफ एज इट वॉज। उन्हें पता था कि किस तरह से जीवन में खुश रहा जाता है जो भी कुछ उनके पास होता है। एंड आई फेल्ड अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, लीसा को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हुई, और तब से उन्होंने एक लिस्ट बनाई ऑफ व्हाट आई हैड, कि उनके पास जो कुछ था, एंड व्हाट आई डिड नॉट हैव, और जो उनके पास नहीं था। उन्होंने पाया कि आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, कि उसके पास उससे कहीं ज्यादा है जो ज्यादातर लोग पाने की कल्पना करते हैं। एंड दैट डे शी डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, उस दिन से उसने जीवन के प्रति अपना नजरिया बदल दिया, यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल, और उस भिखारी को अपने रोल मॉडल बना लिया। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज, एक लंबे ब्रेक के बाद, उसने लिसा से पूछा हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, कि उसे अपने आप में बदलाव लाने में कितना समय लगा। Was this realization dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect. उसने कहा कि एक बार जब मुझे रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद मुझे लगभग 2 साल लगे अपने आप के उसका इफेक्ट लाने में। एज यू नो, आई वॉज क्रोनिक पेसिमिस्ट, कि मैं मतलब बहुत ही निराशावादी थी, मेरी पुरानी हैबिट धीरे धीरे खत्म हुई। लेकिन कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज चीयरफुल एंड हैप्पी, अब मैं हमेशा खुश हूँ, हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती हूँ, हर एक सिचुएशन में, हर एक पर्सन में। तो उसने पूछा डिड यू गिव गुरु दक्षिणा टू यू योर गुरु, क्या तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी तुमने। तो नो, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम अंडरस्टूड थिंग्स, जैसे समय के साथ वो चीजों को समझी, वो मर चुका था। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू ए बोर्डिंग स्कूल एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट।
तो बच्चों इस स्टोरी से क्या मोरल सीखने को मिलता है कि वी शुड मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हमें अलग अलग तरह के लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। इट विल चेंज अवर व्यू टू लुक एट द लाइफ, वो हमारे उससे क्या होगा, हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदलता है, एंड ऑल्सो हेल्प अस टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, और हमें और ज्यादा आशावादी होने में हेल्प। थैंक यू।